મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે તમારા પાઠ જુઓ હિન્દીમાં પાઠ 5. આપણે ફક્ત આજે વાંચન જ કરવાનું છે. ત્યારે મેં થોડું તમને સમજાવ્યું હતું, યાદ છે ને? ગુજરાતી તો પણ કરતી ગઈ અને વાંચન પણ કરતી ગઈ હતી. તો હવે જુઓ, ચિડિયાઘર કી સૈર એટલે ચિડિયાઘરમાં આપણે શું જોવાનું છે? બધા પશુ પક્ષીઓ જોવાના છે. અહીંયા કોઈ પણ પશુ પક્ષીઓ આપણને મળી રહે છે, જોઈ શકીએ છીએ. એટલે એમાં હવે जो हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षियों बसते हैं, तो इसलिए धरती हमें सुहानी लगती है. क्या लगती है? सुहानी लगती है. अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं, एक ही जगह देखना चाहते हैं. प्राणी संग्रहालय में जाए એટલે પ્રાણીઓ આપણને જોવા મળે છે. ગુજરાતીમાં આપણે પ્રાણી સંગ્રહાલય કહીએ છીએ. तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है. બધા પ્રાણીઓ એક જગ્યા પર જોવા હોય તો આપણે ક્યાં જવું પડે છે? चिड़ियाघर. तो यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों को परिचय प्राप्त करती है. गीता उसके दादा के साथ जाती है चिड़ियाघर के देखने के लिए. तो हमें जुओ इस कल અહીંયાથી વાંચો બધા. હવે ધ્યાન આપજો પેજ. આજે ખાલી ફક્ત વાંચન જ કરવાની છું. कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गई. सामने लोग बंदर को मगफली और केला खिला रहे थे. दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है. दादाजी ने कहा, वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. શું લખ્યું છે? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर. दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है. लंगूर का मुंह काला होता है. क्या बोलते हैं? लंगूर का मुंह काला होता है. एक जगह क्या है? एक जगह दिखाई देता है, गेंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था. साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ, उसका क्या है? जिराफ है, धीरे धीरे टहल रहा था. गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई. वहाँ खाली जगह એટલે રીંછ. वहाँ રીંछ दो पैरों पर खड़ा था. एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी. गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारों करके दिखाई हुई कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है. क्या बोली? पत्थर चल रहा है. दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटिया वह कछुआ है. क्या है? कछुआ है એટલે કાચબો છે. जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेते हैं. खोल उसका रक्षक है. खोल उसका क्या है? रक्षक है. गीता दौड़कर आगे गई. एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे. जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया. कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था. उसमें बहुत सी चिड़िया थी. गीता ने खुशी से ताली
बजाई और कहा वह देखो हरियल तोता दादाजी। हरियल એટલે પોપટ કેવો છે? લીલો છે, લીલો છે। तो दादाजी ने कहा हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी। ये क्या है? सफ़ेद वाला विदेशी होता है, पोपट છે है ना, पोपट। तो उसे कातुआ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कातुआ कहते हैं। पोपट જેવું દેખાય છે એને શું કહેવાય? કાતુઆ, कातुआ कहते हैं। गीता चह चह कर बोली, चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, दिखाई देती है। जैसे चिड़िया पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ वो भी देखा था। मोर, मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी શું છે? शुतुरमुर्ग होते हैं। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है, पेड़ की छाया में खड़ा है। तो चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। आइसक्रीम का कौन देखता है? आइसक्रीम का एक थैला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। दोनों क्या हुआ? थक गए थे। दादाजी और गीता थक गए थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, चिड़ियाघर से दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। थक गए थे वो, दरवाजे से, चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और क्या हुआ? बस पकड़ी और अपने घर आ गए, उसका घर आ गया। अभी जो शब्दार्थ, चिड़ियाघर એટલે वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखते जाते हैं। तो उसके क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। पशु पक्षी को देखने के लिए रखते हैं। तो हमें बाड़ा એટલે धीरा हुआ स्थान, धीरा हुआ स्थान। खोल એટલે कोसुए के ऊपर का सख्त भाग, कोसुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर એટલે एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला था, पूंछ लंबी होती है। हरियल એટલે हरे रंग वाला, तो पोपट क्या? हरे रंग वाला पोपट। हमें अभ्यास पहले ऊंची आवाज़ में पढ़िए, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। वो क्या दिया था? क्ष। तो क्ष परથી शब्द बनावाना छे। तो रक्षक, रक्षा, पक्षी। त्र तो पत्र, नेत्र, पुत्र। ज्ञ आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। श्रम, श्रम, परिश्रम ने विश्राम। હવે એના નીચે જુઓ, पढ़िए और लिखिए। तो पहला क्या लिखा? पहला लिखना खन, ऐसा ऐसा शब्द बनाना। तो क्या बनाना? ऐसा बनाना। अर्धा क अर्ध अने ख। तो मक्खन, मक्खी, मक्खन, मक्खी। उसका इधर से ऐसा लिखना, वो मक्खन, मक्खन और मक्खी। तो ऐसा बनाना, वो बाद में ऐसा लेना। હવે च ने स जोड़ेलो छे ए रीतना। तो मच्छर, मगर, मच्छर, मगर, मच्छर। હવે टॉट तो चिट्ठी, गट्टर, गट्टर।
તો એવા શબ્દો આપણે વાંચવાના છે. હવે આવતા નેક્સ્ટ પીરિયડમાં થોડા સવાલ જવાબ સમજાવીશ. આમાં શું કહેવા માંગે ને ફરી પાછું એનું સવાલ જવાબ કરીશ. ચલો બાય. હવે ફરી પાછા મળીશું.